बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज है 11 नवंबर 2020। आज की अहम खबरें। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका में 24 घंटों के दौरान पहली बार 1,35,000 से ज़ायद कोरोना वायरस के केसेस सामने आ गए। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ज़ेर इलाज कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद में 32% इजाफा हो गया है। सिर्फ मैक्सिको में 5,746 नए कोरोना केसेस के बाद मजमूई तादाद 10 लाख तक पहुंच गई। अमेरिका में पहली बार एक रोज़ के दौरान अस्पताल में कोरोना वायरस के 60,000 से ज़ायद मरीज़ दाखिल हो गए। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वायरस के मज़ीद केसेस सामने आने पर अस्पतालों पर बोझ पड़ेगा। आप देख रहे हैं गोल्डन न्यूज़ चैनल। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आप बाकायदगी से देख सकें। अगली खबर में हम बात करेंगे आर्मीनिया और अज़रबैजान की। आर्मीनिया ने शिकस्त तस्लीम कर ली, अवाम का एहतजाज, अज़रबैजान में जश्न। आर्मीनिया ने अपनी शिकस्त तस्लीम करते हुए अज़रबैजान से मुतनाज़ा इलाके काराबाग में जंग ख़त्म करने का मुआहदा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म आर्मीनिया ने कहा है कि काराबाग से मुतल्लक मुआहदा हमारे लिए तकलीफ़देह है। आइंदा चंद रोज़ में कौम से ख़िताब में मुआहदे की तफसीलात बताऊँगा। उन्होंने बताया कि जंग बंदी का फ़ैसला ज़मीनी हक़ाइक़ को बगौर जायज़ा लेने के बाद किया गया। जंग ख़त्म करने से पहले माहरीन से ज़मीनी हक़ाइक़ से मुतल्लक राय ली गई। जंग बंदी के इस ताज़ा मुआहदे पर आर्मीनिया में बेचैनी पाई जाती है। दारुल हुकूमत में एहतजाजी मुज़ाहरीन ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तीफ़ा मांगते हुए काफ़ी तोड़ फोड़ की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूसी सदर पुतिन ने अज़रबैजान और आर्मीनिया में जंग ख़त्म करने से मुतल्लक मुआहदा कराने की तस्दीक कर दी है। रूसी सदर पुतिन ने अपने बयान में कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान फ्रंट लाइन्स पर रूसी अमन फ़ौजी दस्ते तैनात किए जाएंगे। अगली खबर में हम बात करेंगे चीन की। चीन ने दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट खला में भेज दिया। चीन ने 5G से तेज़ और जदीद तरीन इंटरनेट के हसूल के लिए 6G सैटेलाइट खला में रवाना कर दिया है। दुनिया का पहला 6G सैटेलाइट का शुमार इन 13 दीगर सैटेलाइट्स में होता है जिन्हें मार्च 6 नामी गाड़ी के ज़रिए खलाई मदार में भेजा गया है। दीगर सैटेलाइट्स कमर्शियल मकासद के लिए भेजे गए हैं, जबकि 6G पर तजर्बे के लिए हालिया मखसूस सैटेलाइट को खला में भेजा गया है। 6G का जदीद तरीन मवासलाती निज़ाम टेरा हर्टेज नामी हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, जिसकी रफ्तार 5G से कई गुना ज़्यादा होगी। माहरीन के मुताबिक 6G टेक्नोलॉजी की रफ्तार 1 टेट्राबाइट फ़ी सेकंड हो। अगली खबर में हम बात करेंगे PIA की। PIA के हज़ारों मुलाजमीन को फ़ारग करने की तैयारी। कौमी एयरलाइन के 3,500 मुलाजमीन को घर भेजने का प्लान तैयार कर लिया गया। ज़राए अबलाग की जानिब से जारी करदा दस्तावेज़ के मुताबिक PIA ने मुलाजमीन को घर भेजने के लिए वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम तैयार कर ली। PIA ने स्कीम की मद में हुकूमत से 12 अरब 87 करोड़ रुपए मांग लिए। दस्तावेज़ के मुताबिक फ़ारग किए जाने वाले मुलाजमीन को अदायगियाँ 2.5 साल में की जाएंगी। स्कीम के तहत अदारे से अफरादी क़ुव्वत का बोझ कम होगा। अदारे को सालाना 4 अरब 20 करोड़ रुपए की बचत होगी। 30 जहाज़ों के लिए मुलाजमीन की तादाद 7,500 तक रखने का प्लान तैयार किया गया है। अगली खबर में हम बात करेंगे तुर्की की। तुर्की दुनिया की पहली 10 इक़्तिसादी ताकतों में शामिल होगा, ये कहना था उर्दवान का। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान ने कहा है कि तुर्की बहुत जल्द दुनिया की 10 इक़्तिसादी ताकतों में शामिल हो जाएगा। सदर उर्दवान का कहना है कि तुर्की को सूद, अफराते ज़र और क़यास आराइयों के बोझ तले दबाने की भरपूर कोशिश की गई और कौम ने इसके ख़िलाफ़ तारीख़ी जदोजहद की। उन्होंने अंकरा में मरकज़ कौमी कन्वेंशन व सकाफ़त में अतातुर्क सकाफ़त लसानो तारीख़ के आला अदारे की ज़ेर एहतमाम तकरीब से ख़िताब किया। उर्दवान ने इस मौका पर कहा कि हमारी रवायत है कि हम मुल्क को खोखला बनाने की कोशिश करने वालों को कौम के स्पुर्द कर देते हैं। तमाम तर साजिशों के बावजूद हमने दुनिया की पहली 10 इक़्तिसादी ताकतों में शामिल होने का अज़म किया हुआ। आखिर में हम बात करेंगे दिलचस्प और अजीबोगरीब की। घोंसले में पड़ा चूज़ा जहरीले बर्ड के सामने बेबस हो गया। कहा जाता है कि एक जहरीला बर्ड, जिसे अंग्रेज़ी में वास्प के नाम से जानते हैं, ने घोंसले में पड़े चूज़े को इसके माँ बाप की गैर मौजूदगी में निशाना बनाया। बर्ड असल में उड़ने वाले कीड़े होते हैं जो छोटे कीड़े मकोड़ों और जानवरों का शिकार करते हैं। इनकी कुछ अक़साम इंसानों के लिए भी ख़तरनाक
ہیں، جس طرح کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بڑھ چوزے کے سر میں اپنا ڈنگ مسلسل مار رہا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی خوراک حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر زہر بھی چھوڑ رہا ہے، جس کے نتیجے میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوزا رفتہ رفتہ دم توڑ رہا ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن نیوز چینل۔ برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ دیکھ سکیں۔ شکریہ۔